25,000 से ऊपर वोटों से हरा देगी प्रकाश राजभर को। 25,000 से ऊपर वोटों से अगर हुआ तो गाजीपुर जनपद में सबसे अधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अगर हारने वाली कोई सीट होगी तो जहूराबाद होगी। इसे नोट कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी को तो एक एक आदमी जो कभी वोट नहीं दिया था अपने जीवन में, वो भी संकल्प ले रहा है कि 27 में हम वोट देंगे। जो ये लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम तिकड़म से चुनाव जीता जाता है, विकास और न्याय से नहीं, तो न्याय से और विकास से ही चुनाव होगा। सोशल मीडिया, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि सोशल मीडिया देखना पढ़ना बंद करो। अखबारों को कहना है कि राजभर समाज की बेटी के लिए बोल रहे हैं, तो राजभर समाज हमको वोट देगा कि नहीं देगा। वो तो तमाम बड़े बड़े इसके लोडर लोग हैं, अपना लोड लेते रहेंगे, कराते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता तो मन में बड़ा मलाल होता है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, जीवन बेदाग रहा है, कभी किसी अपराध, कभी आपराधिक मानसिकता के लोगों से किसी तरह का लेना देना कभी नहीं रहा, किसी तरह के संबंध नहीं रहे। निष्पक्ष रूप से राजनीति में बात रखने का और पीड़ित की आवाज़ उठाने का हमेशा ये रहता है कि अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन होता है। अब ये सरकार और प्रशासन के लोग हम सब लोगों को मुकदमा लिखकर, अपराधी बनाकर, जेलों में बंद करके, दहशत पैदा करके अगर ये कहेगी तो या तो आदमी राजनीति से संन्यास लेकर अपने घर बैठ जाएगा, नहीं तो जब तक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। तो हम कहाँ समझ रहे हैं कि राजभर समाज की बेटी के लिए बोल रहे हैं तो राजभर समाज हमको वोट देगा कि नहीं देगा। वो तो तमाम बड़े बड़े इसके लोडर लोग हैं, अपना लोड लेते रहेंगे कि वोट किसको कहाँ देना है। विश्वकर्मा समाज का वोट कहाँ जाएगा, नाई समाज का वोट कहाँ जाएगा, बिंद समाज की बेटी के साथ, बेटों के साथ अगर दंदंगी हुई तो ये लोग कहाँ जाएंगे। कटरिये में जो है कि निशा समाज की बेटी कम उम्र की थी, उसके साथ भी हुआ, उसे मल्लापुरा करके मीडिया में आया था। वहाँ भी एक और घटना हो गई थी, एक बेटी के साथ हाफ इनकाउंटर हुआ उसमें। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि निष्पक्षता की जरूरत है। जात, धर्म, दल, पार्टी देखकर आप इनकाउंटर करेंगे, उनको जो है कि दंडित करेंगे तो निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा, अपराधी अपराध फिर करेगा। अभी तत्काल गाजीपुर में गोली चली है और अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं लोग, और गोली ऐसी ढंग से चली है कि पूरे गाजीपुर थर्रा चुका है। हम परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते में अपराधियों का काउंटर नहीं हुआ तो हम लोग लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। और आप देख ही रहे हैं, कल आपके जिला कलेक्टर कार्यालय की ठीक बगल में एक आदमी चढ़ चुका था टावर पर। उसको उतारने के लिए वो बार बार चिल्ला रहा था कि भैया जिलाधिकारी महोदय, जो होनहार जिलाधिकारी हैं, जो हर तहसील, ब्लॉक, हर गांव में जाकर चौपाल लगा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, उनको बता रहा था कि एक बार आकर हमें हमारी बात सुन लें और हम उतर कर चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपना सीट नहीं छोड़ा, कुर्सी छोड़ नहीं पाए, और जो छारदीवाली है, छारदीवाली को जीसीबी से लगा करके ढा दिया गया। उसके बाद 9 घंटे के बाद वो आदमी उतरता है। अब वो शायद कोतवाली में बैठाया गया है। उस पर क्या समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, मैं तो अभी ये घटना को आप कहे तो मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस असह्य दुख को सहन करने की, जिसका नौजवान बेटा माँ बाप के सामने चला जाए और जिसकी दुधमुहा बेटी हो 2 महीने की, जिसकी अभी कम उम्र की पत्नी हो, जिसका बहुत जीवन बोझ के समान परिवार में रहकर हो जाएगा, तो इस असह्य दुख को भगवान सहने के लिए परिवार को शक्ति प्रदान करें। मैं अपने तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। तमाम विचार हैं जिस बातों को मैं कह रहा था। इस घटना में भी मैं चाहूँगा कि इस पर भी निष्पक्ष काम होना चाहिए। होगा। अब शासन प्रशासन के लोगों के ऊपर है। आप पर बीती हुई है, ऐसा कुछ लग रहा है? अपराधियों को दंडित करने की जो प्रक्रिया है, ऐसा न हो कि किसी तरह की खानापूर्ति हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ, अधिकारियों को भी अगर स्वतंत्र छोड़ा जाए तो कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर एक ज़मीर होती है, वो चाहता है कि हम सच्चाई तक पहुँचें। हो सकता है कि हर सिस्टम में बहुत लोग वैसे हैं कि उनके उल्टा पुल्टा काम करने का एक संकल्प ही है, लेकिन हर सिस्टम में भी ऐसे लोग हैं
जिनके अंदर एक चेतना होती है जो उनको बार बार ललकारने का काम करती है कि कुछ अच्छा हम कर जाएं, तो इन्हें निष्पक्ष काम करना चाहिए। जो लोग दोषी हों उनके ऊपर सख्त अपना कार्रवाई करें, लेकिन इतना बड़ी चीज़ें सत्ता के संरक्षण में जो पनपने का काम कर रही हैं, ये कौन लोग हैं वो भी चिन्हित हों। प्रशासन में बैठे लोग हों, सत्ता में बैठे लोग हों, ये जब फोन कर देंगे तो जिस थाने पर, तो जिसके ऊपर कोई क्राइम नहीं है उसके ऊपर FIR, अपराधी को लिख देंगे कि ये बरी, तस्करी करने वाले को कहेंगे कि ये साफ सुथरा साधु संत सन्यासी है, और एक ईमानदार व्यक्ति को उठा के ले जाके बंद करके 50 लाठी मारेंगे, कहेंगे कि असली जो है कि माफिया यही है, यही तस्कर है। ये सब इनके हाथ में है। और ऐसे काम अगर होते रहे तो एक दिन सभी लोगों का, आम जनता का भी, गरीब का भी, ये सोशल मीडिया, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि सोशल मीडिया देखना पढ़ना बंद करो, अखबारों को पढ़ो। अखबारों की निष्पक्षता रह गई, अखबार तो निष्पक्ष रह नहीं गए। देख लीजिए एक घटना कोई ऐसी घटती हो जघन्यतम श्रेणी की, एक अखबार वाला कवरिंग किया हो, यही अभी जो पलही की, आप शायद नहीं गए होते तो कोई जान ही नहीं पाता कि ऐसी कुछ घटना घटी है जिले में। अब पता ना, हो सकता है कि सारे लोगों को ये परेशानी हो कि सपा वाले हमसे जब कह भी रहे हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा के लोग कटरिया में जाकर के बवाल कराए और पलहीपुर के मुद्दा को उठा करके कुछ कराना चाह रहे हैं। देखिए, जो चीजें हैं, अगर पीड़ित कहेगा, पीड़ित समाज के लोग हमारे यहाँ आएंगे और कहेंगे, अगर कोई निरीह स्थिति में पड़ा हो हॉस्पिटल में, जहां कहीं भी उसका उत्पीड़न हो रहा हो, तो हम विपक्ष में रहने के नाते हम तो जाएंगे, जितना आस पहुंच सकते हैं प्रशासन के लोगों के पास अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए, इसे द्वेष नहीं करना चाहिए कि मुद्दा है। अब क्या चाहते हैं कि पूरे बलात्कार, हत्या, लूट उत्तर प्रदेश में होता रहे? कोई सोशल मीडिया तमाम ये जिन लोगों के हाथों में मोबाइल है वो सब के सब सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं। वीडियो खटाक देना, रेलवे के अंदर की, ट्रेन के अंदर की घटनाओं की, फायरिंग हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है चट्टी चौराहे की, वो तुरंत चलने लग रही है। पुलिस को पता, न नेता को पता, न मीडिया वालों को पता। अखबार वाला तो 24 घंटा के बाद सुबह उसका अखबार निकलेगा, उसी को पढ़ने की सरकार की नसीहत है। डिजिटल इंडिया जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम, बैंक से लेकर सब कुछ ही हो रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा कि सब लोग डिजिटल बन जाइए, स्मार्टफोन सबके हाथ में होना चाहिए। बेटियां सुरक्षित हैं, 12 बजे रात में भी कहीं नहीं निकल सकती। बेटी निकल तो गई, तमाम बेटियां निकल तो गई, ये सब 12 बजे 10 बजे रात में ही तो निकली जितनी घटनाएं हुई हैं, जिनको हम लोग झेल रहे हैं। बस आवाज उठाने का, उनकी बात को हम कह रहे हैं। तो ये बातें, इसलिए इस घटना के लिए तो मैं कह रहा हूं कि इसमें बेटी अभी जीवित है, उसके जान को बचाने की जरूरत है, उसे अच्छे इलाज की, सरकारी पैसे, सरकारी खर्च पर उसे अच्छे इलाज की जरूरत है, उसकी मानसिक हालत को ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए कोई ऐसी चीज न किया जाए कि वो परिवार, चाहे वो लोग पीड़ित हो। हम लोग मिलके चले आए हैं, हम संदेश देना चाहते हैं कि उसका इलाज हो, ठीक हो जाए, उनसे पूछा जाए, चाहे जो बयान आप ले लिए हों, उस आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने का काम करिए। इस जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग जो चाहने वाले हैं, अपने वोट बैंक को भी समझने वाले हैं, सबको आकर निष्पक्ष रूप से मदद करना चाहिए। हम लोग कभी ये महसूस नहीं करते कि कौन किस जात धर्म का है, किस दल को वोट देगा नहीं देगा, हमारे तो समझ में नहीं आता है। इस सरकार को बनाने वाले गरीब कमजोर हैं। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से लोग बात करते हैं तो वोटों का मूल्यांकन कर लेंगे। आज पीड़ित कौन है? ये पीड़ित हैं, इनकी कोई आवाज, इनके पास सोशल मीडिया भी नहीं है। इनको अभी चुप कराएंगे तो चुप हो जाएंगे, 5 नेता रोकना चाहेंगे तो ये रुक जाएंगे बेचारे, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इनको खतरा लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों से। समाजवादी पार्टी तो गांव-गांव है। समाजवादी पार्टी को तो एक एक आदमी जो कभी वोट नहीं दिया था अपने जीवन में, वो भी संकल्प ले रहा है कि 27 में हम वोट देंगे। समाजवादी पार्टी का मूल्यांकन जो ये लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम तिकड़म से चुनाव जीता जाता है, विकास और न्याय से नहीं, तो न्याय से और विकास से ही चुनाव होगा। और इसका जो है कि मूल्यांकन आम जनता करेगी उत्तर प्रदेश में, और इस सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की जरूरतों को महसूस करने वाले, किसी भी जात धर्म का जो पीड़ित है, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो,
चाहे जो कभी समाजवादी पार्टी को वोट न दे रहा हो, उसकी आवाज को माननीय अखिलेश यादव जी उठाने का काम कर रहे हैं। उनका साफ निर्देश है कि सरकार की साजिशों से निकलकर निष्पक्ष रूप होकर आप जो है पीड़ित के साथ खड़े होने का काम करो, उसको न्याय दिलाने का काम करो, जितना हो सके अपने से उसकी बातों को उठाने का काम करो। हम लोग अपने नेता के निर्देशों पर, अपने नेता के नीति और कार्यक्रमों को लेकर हम बताने का काम कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 1090 दिया था कि बेटी कहीं असहाय हो तो उस पर फोन मिला दे और उसकी बात सुन ली जाए, वहां पुलिस पहुंच जाए, उसकी रक्षा करे। अब वो भी नहीं लग रहा। आज ये सब सिस्टम अगर एक नंबर से काम करते तो बेटी फोन कर ली होती और फर्जी रूप से उठाकर मदद करने के नाम पर ले जाने वाला रास्ते में अरेस्ट हो गया होता। आज सारे सिस्टम अगर इस सरकार के कंप्लीट रहते तो एक थाने से दूसरे थाने को क्रॉस नहीं कर पाता, रात में वो पकड़ा जाता, वो चेकिंग में पकड़ा जाता, वो पकड़ लिया जाता। लेकिन जब सत्ता में बैठे ही लोग जैसा निर्देश देंगे, जैसा सरकार चलाने चाहेंगे, उसी तरह तो जिला का प्रशासन चलने का काम करेगा। हम लोग तो भाई सारी चीज़ों के हम लोग भोगे हैं। अध्यक्ष जी, गाजीपुर में 7 विधानसभा है और आने वाले 27 में ओम प्रकाश राजभर जी का चैलेंज है कि इस बार 7 विधानसभा के विधायक बुझबुझी छोड़ रहे हैं। किसी भी हालात में गाजीपुर को 7 समाजवादी नहीं जीत पाएंगे। इस पर लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मंत्री जी हैं, उनके बयान पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा और अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब कोई न दे। कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिनके अंदर बहुत चीज़ों को गंभीरता से लेने की क्षमता नहीं है। राजनीति में एक उम्र होती है, एक पद ओहदा होता है, वहाँ जाने के बाद हर एक व्यक्ति को गंभीर हो जाना चाहिए। अच्छा, जिस चीज़ को आपने, जो चीज़ें हमारे पास आई, हम ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं और हमारे पास अभी हमारे बगल में जो बैठे हैं ये मुनीलाल राजभर जी हैं। आपका कैमरा जा रहा होगा जी। ये हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे में राम जन्म चौहान जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर रमाशंकर राजभर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य हैं। हमारे यहाँ परशुराम बिंद जैसे भी नेता हैं, अशोक बिंद हैं, ये तमाम लोग हैं। बिंदु वाला बिंद जिन्होंने पूरा चैनल पर चला दिया, एक पढ़ी लिखी महिला नेता है, पार्टी की तेज तर्राक है, ला की परीक्षा देने जा रही थी, इतना दहशत पैदा किए लोग कि अंतिम पेपर नहीं दे पाई। ये बेटियों को पढ़ाने वाले लोग हैं। ये हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। हमारे यहाँ जयराम भारती हैं, पार्टी के जिला सचिव हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी में लोडर हैं। ये समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों का संज्ञान, लोकसभा का चुनाव हुआ, जहूराबाद में 14,500 से समाजवादी पार्टी जीती है और देख लीजिएगा कि चुनाव होगा 2027 का। और मैं तो गाजीपुर जनपद में चुनौती की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जनता को जिताना है। जहूराबाद की जनता, हम कम काम करें चाहे बेसी करें, जितना करें, लेकिन वो संज्ञान ले ली है, 25,000 से ऊपर वोटों से हरा देगी प्रकाश राजभर को। 25,000 से ऊपर वोटों से अगर हुआ तो गाजीपुर जनपद में सबसे अधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अगर हारने वाली कोई सीट होगी तो जहूराबाद होगी। इसे नोट कर लीजिएगा। हम एक डिबेट में थे।